क्या आपने देखा? क्रूड ऑयल ने इस वीक में 12% का जबरदस्त गिरावट दिखाई है। और गोल्ड, जो ब्रेकआउट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, फिर से रिजेक्ट हो गया है। यानी ऑल टाइम जो हाई उसने $3,500 का बनाया था, उसे तोड़ नहीं पाया। सिल्वर में भी मोमेंटम का लॉस देखा गया है और एमसीएक्स सिल्वर में 1% की गिरावट दिखाई इस वीक में। कुछ बेस मेटल्स में जैसे जिंक और कॉपर में कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी स्ट्रांग हुई है 1.3% से। और इस सब के बीच एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंडिया इज प्लानिंग 6 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व साइट, जिससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। वेस्ट एशिया टेंशंस के चलते ये मूव काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें तो हमें एक एज मिलता है। लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट वी विल कवर एंड व्हाई इट मैटर्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, यूएसडी, आईएनआर और उन्हीं बेस मेटल को जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जो मार्कअप फेज में जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस हफ्ते का प्राइस एक्शन आपको सिखाएगा ब्रेकआउट फेलियर क्या होता है, स्पिनिंग टॉप का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ओवरबॉट लेवल से रिवर्सल देखने को मिलता है, सब रियल चार्ट के साथ में। और चार्ट के हर एक्सप्लेनेशन का मकसद है आपको जीरो टू हीरो सीरीज के प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना सिखाना। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं ताकि आप प्राइस एक्शन समझ सकें और आपको हेल्प करेगा सीखने में। ये एक्सएयू यूएसडी का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में, यानी गोल्ड की स्पॉट प्राइस अगेंस्ट यूएस डॉलर। अगर यहाँ प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रही थी, मतलब लोअर फाइबर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं हुआ। यस, इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया $3,500.12 का, और उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेट करती रही। लेकिन इस कंसोलिडेशन बैंड का भी ब्रेकआउट हुआ, यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उस ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और फिर से प्राइस में एक कमजोरी आ गई और बैक टू बैक लास्ट 2 वीक्स में गोल्ड में करेक्शन चालू हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये समझना कि ये अगर प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक डिमांड एरिया होगा, और उसी जोन में ईएमए 21 का भी कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। तो 3120 से $3,200 का रेंज एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो प्राइस करेंटली ट्रेड हो रही है क्वाइट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईएमए 55। तो ये भी हो सकता है ये कंसोलिडेशन बैंड जो है एक सपोर्ट की तरह काम करे और यहाँ से गोल्ड में बाउंस बैक की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण और है, अगर आप आरएसआई को देखेंगे, मोमेंटम इंडिकेटर को, और इस लेवल से इस लेवल को कंपेयर करेंगे तो क्या आपको एमडीआरपी नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर लिखें। इसके अलावा हम एक ट्रेंड लाइन और खींच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा प्राइस एक्शन को समझने के लिए। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? प्राइस का ये सपोर्ट था, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, और प्राइस उसी ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड हो रही है जो कि कॉन्फ्लुएंस ईएमए 55 का भी है। तो देखते हैं अगले वीक में क्या होता है, यहाँ से बाउंस बैक होता है या फिर प्राइस और भी करेक्ट होती है। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स पे गोल्ड फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को। यहाँ भी देखिए राइजिंग प्राइस चैनल है, प्राइस का लोअर फाइबर सपोर्ट था और ये एक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद में लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं। पिछले 2 वीक से प्राइस में मोमेंटम का अभाव है और कुछ करेक्शन की शुरुआत हो गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, इस जगह प्राइस ने काफी बार सपोर्ट लिया है और ये ईएमए 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है। साथ में ये अपर फाइबर जो है वो अपने आप में
एक सपोर्ट के रूप में, डायनेमिक सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर ये जो जोन है 93,500 से 94,400, ये एक इमीडिएट डिमांड एरिया हम देख सकते हैं। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और EMA 55 के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ भी मल्टीपल सपोर्ट है जो पहले इस रेजिस्टेंस का एरिया था। तो प्राइस में ये जोन एक सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है, तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो इनफैक्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न का, लेकिन अल्टीमेटली ये पैटर्न फेल हो गया। इसीलिए तो मार्केट में बोलते हैं ना कि पैटर्न देख के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी मार्केट में गारंटीड नहीं होता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन प्राइस फिलहाल सपोर्ट के पास में है। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये एरिया देखिए EMA 21 का एरिया है, और जहां पर प्राइस ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था। तो 97,800 से 98,500 एक सप्लाई जोन के रूप में फिलहाल प्राइस एक्शन के अनुसार नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को, XAG USD का प्राइस चार्ट। अब यहां पर अगर गौर से देखें तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था, जो यहां पर काफी सीरियस रेजिस्टेंस था। ब्रेकआउट के बाद में थ्रोबैक भी कंप्लीट हुआ और ये लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। प्राइस ने यहां भी सपोर्ट लिया। तो ये तो पक्का हो गया है कि सिल्वर में प्राइस एक्शन के अनुसार $28.4 पे एक अच्छा बेस बन गया है। उसके बाद प्राइस ने रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया, यहां इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन पैराबोलिक राइज होने से इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और पिछले 3 वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है, स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस को इंडिकेट करता है, लॉस ऑफ मोमेंटम को इंडिकेट करता है। अगर डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया है और पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी जगह पे है EMA 21। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है $35.4 पे, और उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट है $33.4 पे। तो देखिए अगले वीक में क्या गिरावट बढ़ती है, और अगर गिरावट बढ़ी तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी ABCD पैटर्न बनने की, जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं MCX सिल्वर को वीकली प्राइस चार्ट में। तो यहां पर भी क्या देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस था, फिर से प्राइस यहां पर पहुंच तो गई, लेकिन वंस अगेन प्राइस में रिजेक्शन देखा गया। पहले एक स्पिनिंग टॉप बना और इस वीक में उसका फॉलो थ्रू भी होता हुआ नजर आया। लेकिन इस जगह पे देखिए काफी क्लोजिंग वर्डिक्ट है। इसका मतलब 1,01,310 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है सिल्वर के केस में। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो EMA 21 के पास प्राइस ट्रेड हो रही है। अब देखना यह है कि प्राइस EMA 21 को डिफेंड करती है और या फिर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसे ABCD पैटर्न बोलते हैं, इस तरह से कुछ बनता है। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या संभावना है, लेकिन यस, प्राइस में एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पहले रेजिस्टेंस था और वो लेवल है 1,03,000 का लेवल, और उसके बाद 1,01,310 का लेवल। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर देखिए एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद में एक करेक्शन चालू हुआ। तो ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये एंटायर जोन 1,06,600 से 1,08,000 का जोन एक सप्लाई जोन नजर आ रहा है। अगर ये सप्लाई जोन निकल गया तो वैसे भी ये बुलिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा सिल्वर के केस में MCX के ऊपर में। अब हम देख रहे हैं WTI क्रूड ऑयल को, US ऑयल को। पहले भी चर्चा की गई थी। ये देखिए मल्टीपल रिजेक्शन था, ये ट्रेंड लाइन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया था, ये डायनामिक रेजिस्टेंस था, और जब ये प्राइस तेजी से ऊपर गई थी तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि चांसेस बहुत कम है कि ये सप्लाई जोन को निकाल पाएगा। 78 से $80 का जोन जो था वो सप्लाई एरिया था, और वहां पे मल्टीपल और भी रेजिस्टेंस थे, डायनेमिक रेजिस्टेंस, जैसे SMA 200, SMA 144, और एग्जैक्टली प्राइस वहीं से रिजेक्ट हो गई और लास्ट वीक में 12.07% की गिरावट क्रूड ऑयल में देखी गई। अब प्राइस एक्शन को समझें तो इस जगह पे प्राइस ने
कई वीक तक रेजिस्टेंस लिया था और वो लेवल है 63 से 64.7 का लेवल, जो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो ये नेकलाइन एरिया भी है जिसके पास पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है क्वाइट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ EMA 55, तो हो सकता है यहां से बाउंस बैक भी करे क्रूड। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में क्रूड ऑयल को, यहां देखिए डबल बॉटम था, डबल बॉटम का यहाँ अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ, इस डबल बॉटम का टारगेट भी इसने अचीव किया, उसके बाद एक करेक्शन हो रहा है, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन को देखें तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है विच इंडिकेट्स द डिमिनिशिंग मोमेंटम ऑन डाउन साइड। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल देखिए पहले सपोर्ट रहा है, ये सपोर्ट लेवल रहा है और वहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रही है जो कि कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का। अब रेजिस्टेंस देखें तो ये एंटायर गैप जो है ये एक रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन के रूप में काम करेगा MCX के ऊपर में क्रूड ऑयल में। अब हम कॉपर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं जिसने पिछले वीक में एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.64% का। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 811 812 पर, लेकिन ये मल्टीपल बॉटम जो है ये किस तरह का पैटर्न है, ये ईव एडम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डबल बॉटम पैटर्न है जिसका अपेक्स कहाँ है 941.2 पे। तो जब इसके ऊपर में कोई कैंडल क्लोज होगी तब रियल मोमेंटम बिल्ड होगा। अब प्राइस ऊपर तो जा रही है लेकिन मोमेंटम का अभाव है। यहाँ पे साइज ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, स्मॉल बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। इसी को अगर हम डेली प्राइस चार्ट में समझने की कोशिश करें तो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस जगह पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इस ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, इसीलिए आपको सिखाया गया है कि किस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि फॉल्स ब्रेकआउट को काफी हद तक आप अवॉइड कर सकें। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें, ये एक सीरियस रेजिस्टेंस एरिया रहा है, तो 877 इसका एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो इस जगह भी काफी सपोर्ट रहा है और उसी जगह पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें तो एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है, तो देखिए यहां से क्या प्राइस ऊपर जाती है, अगर ऊपर गई भी तो 920 पर इसे रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन क्लियरली हम देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट को, तो एल्यूमिनियम में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, लेकिन इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक्चुअली टारगेट अचीव नहीं किया। जो टारगेट निकल के आ रहा था, क्योंकि इसकी डेप्थ काफी ज्यादा थी, तो वो टारगेट अचीव नहीं किया। इस तरह से पैटर्न भी फेल होते हैं। पैटर्न भी सिखाया गया है आपको कि 65 to 68% ऑन एन एवरेज उनका सक्सेस रेट होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। और यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है, 236 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। अब इसको एक चीज और समझना पड़ेगा, ये स्ट्रगल इस जगह क्यों कर रहा है, तो ये प्रायर करेक्टिव वेव का अगर आप रिट्रेसमेंट एनालिसिस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। और ये देखिए ये जोन क्या है, 50% लेवल से गोल्डन रेशियो का जोन है, वहां ये स्ट्रगल कर रही है। यहाँ देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, तो ये लेवल जो है 258 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसी को डेली प्राइस चार्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक तो था, लेकिन मार्केट ने हायर हाइज का फॉर्मेशन नहीं किया, और किया भी तो फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और जब इस तरह के पैराबोलिक राइज के बाद में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो फिर आप देखिए उसमें प्रॉपर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, और वही एग्जैक्टली हुआ। पिछले 4 दिनों से प्राइस एक्शन को अगर देखेंगे तो एक साइडवेज मूवमेंट है और स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण ये कर रहा है। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट अगर बात करें
तो वो करीब 243 के आसपास है, जहां बंच ऑफ मूविंग एवरेजेस भी है और यहां पर इस इंपल्स का फॉर्मेशन करीब करीब स्टार्ट हुआ था। अब जिंक के प्राइस चार्ट को देखें तो जिंक में भी एक काफी गिरावट है। ट्रेंड एनालिसिस करें तो अभी भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बैंड है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ था और फिर प्राइस ने जब करेक्शन किया तो पिछले लो को नहीं तोड़ा। ये इसका एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ना तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हायर हाइज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ना ही कोई एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक अलर्ट सेट कर सकते हैं। कैसे अलर्ट सेट करेंगे, मैं काउंटर ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो यहां पर देखिए काफी रेजिस्टेंस भी है। ये रेजिस्टेंस SMA 200 का है, SMA 233 का है, तो मल्टीपल डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसमें। लेकिन इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो शायद हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि इसे हम लेफ्ट शोल्डर मान सकते हैं और यहाँ मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है जो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर है। अब हम देख रहे हैं USD INR करेंसी पेयर को। तो इस वीक में इंडियन करेंसी स्ट्रांग हुई है और क्लोजिंग हुई है 85.431 पे इसकी क्लोजिंग है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये काउंटर ट्रेंड लाइन प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और फिर ये थ्रोबैक है। तो एक संभावना है कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है और साथ में इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है ये काउंटर ट्रेंड लाइन क्योंकि यहाँ पर SMA 200, SMA 233 का भी सपोर्ट है, जहां पहले भी इसने सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब 85 के आसपास में इसका सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, तो 86 पे रेजिस्टेंस है। तो इंडियन करेंसी के फिलहाल 85 to 86 के रेंज में रहने की संभावना है US डॉलर के प्रति, और ये रेंज किस साइड में टूटेगा वो तय करेगा कि फर्दर मूवमेंट क्या होगा USD INR करेंसी पेयर में। तो क्या आपने सीखा कैसे प्राइस एक्शन एनालिसिस की जाती है, मोमेंटम एनालिसिस क्या है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिर्फ चार्ट तक सीमित नहीं है, ये उन कॉन्सेप्ट्स का इंप्लीमेंटेशन है जो हमने जीरो टू हीरो सीरीज में डिटेल में पढ़ाई की है। अगर आप प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉल्यूम और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें DK सिन्हा चैनल की जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट को। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।